आज इमिग्रेशन की बात करूंगा। आप यूएस जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्या तकलीफें आ सकती हैं, कैसे जाएं, आसानी से वीज़ा कैसे आपको मिले। देखिए हमारे देश में और आजू बाजू के 5-7 देशों में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, 8 देशों में अब क्योंकि अंग्रेजों का शासन हुआ था, उनका राज किया गया था, तो वो एक मन में एस्पिरेशनल वैल्यू बनी हुई है। हाँ जी, अमेरिका जाना है जी, अमेरिका। अब पूरा पंजाब देखो, कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। हाँ, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर आप जाना चाहते हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारे देश में यूएस जाना, यूरोप जाना एक स्टेटस सिंबल हो गया, एक आइडेंटिटी का हिस्सा हो गया है। लगता है कि यहाँ छोटी मोटी नौकरी करने से अच्छा 10-15 हज़ार रुपये, वहाँ लाख 1.5 लाख रुपये मुझे मिल जाएगा। इधर मेरे कर्जे उतर जाएंगे, बड़ी फ्लैशी लाइफस्टाइल हो जाएगी, और अंग्रेजी बोलूँगा, व्हाट्सअप डूड, बहुत सारी ऐसी बेसिकली एक फ्लॉन्ट करना चाहता है आदमी। तो अगर आप जाना भी चाहते हैं कोई समस्या नहीं है, वैसे तो इंडिया में बहुत पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है, फिर भी जाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। इस बिजनेस में कई प्रकार के एजेंट्स आ गए हैं। गलत सही एजेंट, गलत एजेंट आपसे नाजायज पैसे मांगता है, सही एजेंट हमेशा जायज पैसे मांगेगा। यूएस और यूरोप का वीजा लगना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो मौके का फायदा उठाता है, आपके ऊपर तुक्का खेलता है, फ्लूक खेलता है। अगर लग गया तो मोटे पैसे कमा लेगा। एक्चुअली गलत एजेंट आपको तब तक ही फोन करेगा जब तक आपका पेमेंट नहीं आता, लेकिन सही एजेंट आपको तब तक फोन करेगा जब तक आपका वीजा नहीं लग जाता। यूएस का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो इंटरव्यू बेस्ड है, तो गलत एजेंट जो है वो कभी भी आपकी तैयारी नहीं करा पाएगा, लेकिन सही एजेंट आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, आपको पूरी तैयारी करा के देगा कि आप यूएस इमिग्रेशन कैसे क्लियर करें। वो आपको इंटरव्यू प्रोसेस के FAQ सिखाएगा, बताएगा क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी पूरी तैयारी करेगा। एक्चुअली जो एजेंट का नॉलेज ही नहीं है ना, अगर आपका बाई चांस वीजा रिफ्यूज हो गया तो आपको बता भी नहीं पाएगा कि रिफ्यूज हुआ क्यों है। लेकिन अगर सही इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस एजेंट होगा, कम से कम बताएगा आपको कि किन कारणों से रिफ्यूज हो सकता है और किन कारणों से आपको चलेगा। कुछ बहुत ही काम के पॉइंट्स बताने वालों, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। मेरे एक पहचान का दोस्त है, हरप्रीत फ्रॉम पंजाब। हाँ, उसको बड़ा मन है कि गोरों के देश में जाना है जी, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। तो उसका पहले तो एक बार यूएस में वीजा रिजेक्ट हो चुका है, तो उसको मिला एक एजेंट, कहते आजा कनाडा लगा दूंगा, कनाडा, वही कनाडा, वही कनाडा, वही कनाडा। बड़े सपने जाग गए उसके, पहुंच गया लेकर के उसके पास पासपोर्ट। अच्छा, उसने उसका फॉर्म भर दिया पूरा, और इसने फॉर्म में लिखा नहीं कि इसका पहले यूएस में रिफ्यूज हो चुका है। वही हुआ जिस बात का डर था। पहुंचा जब वो एम्बेसी, उससे क्वेश्चन किया गया कि आपने क्यों मेंशन नहीं किया, अगर आपका यूएस वीजा रिफ्यूज हो चुका, आपने मेंशन क्यों नहीं किया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि साइन तो उसी ने किया था ना। वो थोड़ी कह सकता है कि एजेंट ने करा दिया, एजेंट ने। ऐसे एजेंट्स आपको जिंदगी भर के लिए फंसा देंगे। ध्यान दीजिए, कोई भी पेपर बिना पढ़े कभी भी साइन मत करिए। दूसरा, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पे साइन मत करिए। तीसरा, चेक करिए कि क्या उसके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन है। चेक करिए क्या उसको ठीक से इंग्लिश पढ़नी आती भी है कि नहीं आती है। और ध्यान दीजिए, ब्लैंक फॉर्म साइन मत करिए, और हर साइन किए हुए पेपर की कॉपी अपने पास मंगा के रखिए। डॉक्यूमेंट जरा देख लीजिए, बिजनेस प्रूफ, प्रॉपर्टी पेपर्स, एप्लीकेंट बैंकिंग, करंट पासपोर्ट और ओल्ड पासपोर्ट, फोटोग्राफ, वीजा फी रिसीट। मेरा सेकंड पॉइंट है सर्विसेज ऑफर्ड एट इन्फ्लेटेड प्राइस। यूएस और यूरोप के कई बार नाजायज पैसे मांगे जाते हैं। इसमें क्या है ना, 2 प्रकार की फीस होती है, एक होती है एम्बेसी फी और एक होती है प्रोसेसिंग फी। जो एम्बेसी फी है वो तो उस देश की एम्बेसी के पास अपने आप सुरक्षित रूप से चले जाएगी, और एक होती है प्रोसेसिंग फी जो आपके एजेंट की जेब में जाएगी। अब जितना झोलझाल है वो सारी इस प्रोसेसिंग फीस में है जी। एम्बेसी फी तो सरकारी फीस है, उसकी तो पर्ची मिल जाएगी, वो चली जाएगी। प्रोसेसिंग फीस में आपको जितना काट सकेगा वो काट लेगा। अच्छा, आजकल एक नए फ्रॉड आ गए हैं। ये क्या कहते हैं, मैं आपका यूएस कनाडा वीजा लगा दूंगा। अब यूएस कनाडा सुन करके आपको कुछ और तो समझ आता नहीं। वो कहता है आपको इंडिया से नहीं जा सकते, लेकिन आप इंडोनेशिया से तो जा सकते हो, कंबोडिया से तो जा सकते हो, वियतनाम से जा सकते हो। इंडिया से चांस कम है। इस देश में पहले भेजूंगा, 15 दिन महीना यहां रहना और यहीं से निकलवा दूंगा। आप कहते हो बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। पैसे कितने लगेंगे, 25 लाख रुपए। वो कोई बात नहीं जी, खेत बेच के आता हूं और दे देता हूं। आप 25 लाख रुपए दे दिए उसको। अगर कोई बोल रहा है कंबोडिया से, इंडोनेशिया से या वियतनाम से, पक्का फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड है। क्योंकि इमिग्रेशन के प्रोसेस के अगेंस्ट जाकर के आप लंबा जा ही नहीं सकते। आप जाइए, बहुत केस ऐसे आ रहे हैं, रोज अखबारों में आ रहा है। 15 दिन, 1 महीने के बाद आपको फोन करता है, हाँ जी बताओ 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 बताओ। उसके बाद कहता है बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं। 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, आपके पास पैसा खत्म, राशन खत्म, तेल खत्म, सब खत्म। फिर तो आप कहते हो जी वापसी की टिकट, घर वाले को बोलते हो ओए भेज दे, ओए वापस आ रहा हूं। ये जो है ये फ्रॉड है। ये जो कंबोडिया का नाम ले रहा है ना आपसे, वियतनाम, इंडोनेशिया, टोटल गेम फ्रॉड है ये। पहले तो ना आप अपनी जमीन जायदाद ना बेचो सर, पहले सस्टेनेबिलिटी फिर स्केलेबिलिटी, पहले सर्वाइवेबिलिटी उसके बाद ग्रोथ आती है। और उसके बाद चेक करो कौन सा वीजा
एप्लीकेबल है आपके लिए। आप स्कूलिंग वीज़ा से जा सकते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा से जा सकते हैं, आप फार्मिंग वीज़ा से जा सकते हैं, आप कोई स्किल ओरिएंटेशन जॉब के वीज़ा से जा सकते हैं।